कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हो। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय वाक्य। तो आइए हिंदी व्याकरण में वाक्य क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। जिस प्रकार वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ठीक उसी प्रकार शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यानी बच्चों, जब हम शब्दों को सही रूप से जोड़ते हैं और उनको मिलाते हैं तो हमें वाक्य मिलता है। जैसे यहाँ पर दो चित्र हैं। पहले चित्र के नीचे लिखा है महिमा साइकिल चला रही है। दूसरे चित्र में मोहन गाना गा रहा है। यानी कि इनमें जो शब्द हैं उन्हें सही रूप से जोड़कर लिखा है और बनाया है वाक्य। यहाँ लिखे शब्द समूह का अर्थ स्पष्ट हो रहा है, अतः ये दोनों वाक्य है। अब शब्द समूह को पढ़िए, यानी कि इन्हीं को हम अलट पलट करते हैं फिर पढ़ते हैं। जैसे साइकिल चला महिमा रही है, गा रहा है मोहन गाना। तो बच्चों, कोई वाक्य तभी वाक्य कहलाता है जब उसका कोई अर्थ होता है। यानी कि जब हमें किसी वाक्य का कोई मीनिंग पता चलता है तभी हम उसको कहते हैं कि ये सही वाक्य है। वाक्य में शब्दों का क्रम ठीक होता है। वाक्य के अंत में क्रिया शब्द होता है। वाक्य में कर्ता तथा कर्म के साथ सही लिंग तथा वचन का प्रयोग किया जाता है। ऊपर दिए गए शब्द समूह का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, अतः इन्हें वाक्य नहीं कहा जा सकता। यानी जब हम वाक्य लिखते हैं तो हम वर्णों को सही रूप से मिलाते हैं, शब्द बनाते हैं और शब्दों को एक सही रूप से जोड़कर लिखते हैं। उन्हीं में कर्ता, कर्म, लिंग और वचन का सही प्रयोग करते हैं, तभी बनता है एक सही वाक्य। आइए जानते हैं वाक्य का क्रम। यानी कर्ता, कर्म, क्रिया, ये तीन सहायक क्रिया है। जैसे प्रियांश पुस्तक पढ़ता है, तो बच्चों इस वाक्य में प्रियांश है कर्ता क्योंकि वो काम कर रहा है, पुस्तक है कर्म, पढ़ता क्रिया और है ये एक सहायक क्रिया है। तो इन सब को मिलाकर हम सही वाक्य बनाते हैं। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो वाक्य कहलाता है। जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तो उसका कोई ना कोई अर्थ, मीनिंग जरूर होना चाहिए, तभी वो व्याकरण के रूप में सही होगा, शुद्ध होगा। इसे भी जानिए, शब्दों के जिस मेल का कोई अर्थ ना हो उसे वाक्य नहीं कहते। जब बच्चों हम जिन शब्दों को एक साथ जोड़ते हैं और उसका कोई मेल ही नहीं बनता, उसे हम वाक्य नहीं कहते। आइए जानते हैं वाक्य के अंग क्या हैं। तो बच्चों, वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। जब हम वाक्य बोलते हैं तो उस वाक्य में जिसके बारे में बोल रहे हैं वो उद्देश्य है। जैसे माता जी खाना बना रही हैं, तो इस वाक्य में माता जी जो पद है वो उद्देश्य है। और विधेय क्या है? वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। यानी कि जब हम उद्देश्य के लिए कुछ कह रहे हैं उसे विधेय कहेंगे। यानी ऊपर दिए गए वाक्य में जो खाना बना रही है, बचा हुआ वाक्य में वो विधेय है। तो बच्चों, यहाँ पर माता जी उद्देश्य है क्योंकि वाक्य में उनके बारे में बोला जा रहा है, और खाना बना रही हैं ये विधेय है। यानी क्या काम कर रही हैं वो हमारा विधेय होगा। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। जैसे पहला वाक्य है राजू पढ़ाई कर रहा है, तो यहाँ पर बच्चों राजू जो है उद्देश्य है और पढ़ाई कर रहा है विधेय है, क्योंकि वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। अगले में है सूर्य पूरब से उगता है, तो यहाँ पर सूर्य उद्देश्य है और पूर्व से उगता है विधेय। रीना पत्र लिख रही है, यहाँ पर रीना उद्देश्य है और पत्र लिख रही है विधेय। तो आइए दोहराएं। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वे विधेय कहलाता है। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिए।